नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट में जल जीवन मिशन घोटाला मामला में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में यह चार्जशीट जो है वो पेश की है। महेश जोशी से जुड़े मामले में अब चार्जशीट दाखिल हुई है। जेजेएम योजना में फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चार्जशीट में महेश जोशी से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी से भ्रष्टाचार हुआ है। जोशी के बेटे से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी में भारी भ्रष्टाचार जो है वो हुआ था। चार्जशीट अब दाखिल की गई है। उसके मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े सबूत मिले हैं। अलग अलग खातों से भी नियम विरुद्ध ट्रांजैक्शन जो है वो देखा गया है। ईडी ने चार्जशीट में रियल एस्टेट कंपनी के काम की गहराई से जांच की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से जल जीवन मिशन घोटाले मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई है। अब ईडी ने स्पेशल कोर्ट में यह चार्जशीट जो है पेश की है। जेजेएम योजना में फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। महेश जोशी के बेटे से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनी में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। चार्जशीट में और भी कई चीजें सामने आई हैं। रियल एस्टेट कंपनी में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से जुड़े साक्ष्य जो है मिले हैं। अलग अलग खातों में भी नियम के उलट जो है ट्रांजैक्शन किए थे। ईडी ने चार्जशीट में रियल एस्टेट कंपनी के काम की गहराई से जांच की है। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ सीधे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, 900 करोड़ के घोटाले मामले में अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। महेश जोशी और उनके बेटे से जुड़ी हुई रियल एस्टेट कंपनी में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। चार्जशीट में कई चीजें सामने आई हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो पहले इस मामले की जांच जिस तरह से हम देख रहे थे एसीबी के पास, और फिर प्रक्रिया में ईडी की एंट्री हुई और एक लंबा होमवर्क किया गया था और सारे साक्ष्य पहले से जुटाए गए थे। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो अभी हाल ही में पूछताछ में वेरीफाई भी हो गए। जिस तरह के आरोप थे इस मामले में, जिस तरह से दूसरे जो आरोपी हैं उनको लेकर आमने सामने बिठाकर महेश जोशी से पूछताछ की गई। तो जो ईडी ने महेश जोशी की गिरफ्तारी की थी वो तथ्यों के आधार पर की थी, और चार्जशीट पेश जब की गई है आज, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर है एक तरीके से कि कैसे जल जीवन मिशन, जो कि देश भर में हर घर नल पहुंचाने का केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसमें 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला राजस्थान में हुआ। कैसे मंत्री रहते हुए महेश जोशी की भूमिका रही, कैसे बंदरबाट की गई, कैसे कमीशन का खेल खेला गया, कैसे जो है खराब सामग्री का उपयोग किया गया, कैसे बिना मानकों वाली जो कंपनियां हैं उनको टेंडर दिए गए। तो ये सारे जो आरोप हैं वो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और विशेष अदालत में आरोप पत्र आज पेश भी कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और सबूतों के साथ। तो कुल मिलाकर सरकारी धन का दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा, ये जो आरोप ईडी ने लगाए थे वो अब स्टैब्लिश होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और महेश जोशी जो एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार जिनको किया गया था, उनके लिए परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी महेश जोशी की अब परेशानियां बढ़ने वाली हैं।